आज जो हमारी गेस्ट है यहाँ पर अभी पीछे बैक स्टेज पर, नामिया फूड्स के नाम से उनका अपना एक स्टार्टअप है। प्लीज गिव एन एनर्जेटिक एंड वार्म वेलकम टू रिद्धिमा अरोड़ा। It's amazing to see you. प्लीज आइए, बैठिए जी आप लोग। It's a dream come true to kind of sit in front of you. I think I was in मैं बहुत छोटी थी एक्चुअली, स्कूल से कॉलेज जा रही थी, ऐसा कुछ था जब मैं आपकी वीडियोस देखती थी। मुझे भी एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस थे कि मैं कौन हूँ, मैं क्या कर रही हूँ, मैं हूँ क्यों। तो आई थिंक दैट्स माय फर्स्ट मेमोरी ऑफ यू। आपकी ये एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी कब शुरू हुई, कैसे शुरू हुई, और क्या आपका बैकग्राउंड है बिजनेस का या फिर ये आपने खुद शुरू किया? मेरे फादर बिजनेसमैन हैं, तो जब मैं बड़ी हो रही थी तो मैंने घर में वो सारी बातें सुनी थी, तो आई थिंक सबकॉन्शियस लेवल पे मैं को काफ़ी हद तक बिजनेस समझ में आता था, ऐसा नहीं था, बट खुद कभी कुछ नहीं किया था मैंने। सो आई एम अ बीटेक एंड एन एमबीए। मैंने बीटेक हूँ इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन में, फिर मैंने मार्केटिंग में एमबीए किया और अब मैं आयुर्वेदा का काम करती हूँ। सो इट्स एन आयरनी इटसेल्फ, बट इट ऑल्सो टेल्स यू कि आप अपनी लाइफ में जो चाहे वो कर सकते हैं, कोई बाउंड्री या बाउंडेशन नहीं है। बट एनी वे, कमिंग बैक टू द स्टोरी, आई थिंक मैं कभी बिजनेस नहीं किया था इससे पहले, कोई प्लान नहीं था मेरा बिजनेस करने का, एब्सोल्युटली ज़ीरो प्लान्स। फिर 2018 में मेरे जो फादर हैं उन्हें लिवर सिरोसिस हैं, तो हिज कंडीशन बिकेम वेरी एक्सट्रीम। तो मुझे सबैटिकल लेके करीबन 2-3 महीने हॉस्पिटल में रहना पड़ा। एंड आई थिंक दैट वाज माय फर्स्ट टाइम व्हेन आई रियलाइज्ड कि इतना इंटरेस्ट है, नॉलेज भी है। दादाजी जड़ी बूटी का काम करते थे और ये करीबन 70-80 साल पुरानी बात मैं आपको बता रही हूँ। 1937 में उन्होंने एक छोटी सी दुकान चलाते थे वो उस टाइम पे। तो वो काम एक्चुअली किसी फर्दर जनरेशन ने नहीं किया, बट वो सारा विजडम, उनकी किताबों में लिखे फॉर्मूलाज और उनके दोस्त जो आज भी आयुर्वेदा प्रैक्टिस कर रहे थे, उन सबके नेटवर्क्स थे हमारे पास। वो फार्मर जहाँ से जड़ी बूटी आती थी, तो वो सारा मैंने इकोसिस्टम रिवाइव किया। और वो कितने साल पहले की बात है, कब किया आपने ये 2019 में। 2019 में मैंने फिर जॉब छोड़ी। कोई प्लान नहीं था मेरे पास, बट मुझे पता था कि मुझे करना यही है अब। तो देन आई केम बैक टू माई प्लेस एंड देन आई स्टार्टेड मीटिंग एवरीबडी एंड एनीबडी हु वाज डूइंग आयुर्वेदा। खुद कोर्सेज कर डाले बहुत सारे, बस ये समझने के लिए कि आई वांटेड टू मेक माई सेल्फ इक्विप्ड बिफोर आई कुड एंटर द मार्केट। एंड फिर बहुत सारी चीज़ समझी, क्यों एलोपैथी काम करता है, क्यों लोग, इतनी बड़ी बड़ी आयुर्वेदिक कंपनीज हैं इंडिया में, क्यों लोग उनसे क्यों नहीं खरीद रहे, या क्यों वो फैशनेबल नहीं है, या इट इज़ नॉट देयर इज अ लॉट ऑफ मिथ अराउंड आयुर्वेदा। तो लगा कि नहीं, ये करना तो है, बट कैन आई पुट इट इन अ वे कि ये रोज़ अपने घर में यूज़ कर लें, कैन आई सब्सटीट्यूट इट विद देयर रेगुलर फूड्स। तो फिर हमने चाय के अंदर, लाटेस के अंदर, ब्रेकफास्ट सीरियल्स के अंदर ये सारी चीज़ों के ब्लेंड बनाए। शुरू आपने किससे किया था? आपका पहला प्रोडक्ट क्या था? हमारा पहला प्रोडक्ट था हार्ट टी। हार्ट टी मतलब जिनका दिल टूट गया उनके लिए? उसका मलहम तो आई डोंट थिंक कोई बना सकता है। बट ये बीपी, कोलेस्ट्रॉल, इन सब चीज़ों के लिए करते हैं। और मतलब आप चाहो तो यू कैन गो एंड चेक आउट अर्जुना छाल, अर्जुन के छाल के फायदे ढूंढना कभी, तो यू विल अंडरस्टैंड। और सर्दियों में दिस इज द टाइम विच इज़ वेरी गुड फॉर टेकिंग दैट हर्ब। अब एक बार बिजनेस मॉडल पे वापस से आते हैं कि आपने पहले इस एक प्रोडक्ट से लॉन्च किया जी, तो क्या इसमें कुछ सेल्स आपको मिली? आपने शुरू में ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स के थ्रू लॉन्च किया होगा? थोड़ी लंबी जर्नी है। सो आई थिंक 2019 एंड क्या 2020 स्टार्टिंग आप समझ लो, हमने शुरुआत करी थी। और मुझे लगा कि इसको तो ऑफलाइन बेचना चाहिए, बिकॉज ऐसे प्रोडक्ट्स ऑफलाइन बिकते हैं। तो ऑफलाइन मैंने जम्मू कश्मीर में ही शुरुआत करी और थोड़े धोखे खा लिए और थोड़े पैसे डुबा दिए 2-3 महीनों में। फिर समझ में आया कि मेरा जो कोर स्किल है वो डिजिटल था, वो क्रिएटिविटी था, वो मार्केटिंग था। तो मुझे लगा कि मैं बहुत बेवकूफ़ हूँ कि मैं वहाँ पर ट्राई कर रही हूँ जहाँ मेरा कोई अपना एक्सपीरियंस नहीं है। सो आई सेड वी विल डू स्मॉल एंड आई विल टेक लेवरेज ऑफ द इकोसिस्टम दैट आई बिलोंग टू। बिकॉज मेरा बैकग्राउंड ये था दैट आई एंटर्ड ऑनलाइन डिजिटल व्हेन फ्लिपकार्ट्स एंड स्नैपडील्स वर जस्ट नर्चरिंग। तो मैंने उसका लेवरेज लिया, ई कॉमर्स की वेबसाइट बनाई, अमेज़ॉन के थ्रू जितने भी पिन कोड्स हैं इंडिया में उन सबको सर्विस करने का ट्राई किया। पहला कौन सा ऐसा प्रोडक्ट था या जहाँ पे आपको ट्रैक्शन मिला, इन द सेंस कि जहाँ पे आपको रिजल्ट मिलना शुरू हुआ, जहाँ पे सेल्स जनरेट होना शुरू हुई?
हार्टी कश्मीरी कहवा पीरियड्स केयर टी विच इज़ फॉर PCOS PCOD, ये 3-4 प्रोडक्ट्स हमने पहले लॉन्च करे थे अलॉन्ग विद डायबिटीज। ये 4 प्रोडक्ट्स थे बेसिकली उन स्टार्टिंग। 4 में से किस में सबसे ज्यादा ट्रैक्शन मिला आपको? टी दैट वी डिड फॉर PCOS PCOD, इट टुक अ बूम। तो रेवेन्यू मिक्स क्या था आपका? कितना यहाँ से आ रहा था और कितना बाकी के 3-4 प्रोडक्ट से आ रहा था? ऑलमोस्ट 45-50% वॉज PCOS एंड बाकी जो 4-5 प्रोडक्ट कर रहे थे दैट वाज फॉर्मिंग द रेस्ट ऑफ द 50 एंड इट्स सेम इवन टुडे। तो शुरू के 6 महीने की आपकी रेवेन्यू कितनी थी? आई थिंक हमने 2021 में 1.3 CR करा है। फिर उसके बाद में दिस शार्क टैंक हैपेंड, राइट? Yes, Shark Tank happened. दिस वाज इन विच ईयर और विच This मंथ? is 2021, October 2021. तो आप अक्टूबर 2021 में गए थे शार्क टैंक में और वो रिलीज हुआ था जनवरी में 2022। शार्क टैंक होने के बाद हमारा जो बिजनेस है राइट आफ्टर शार्क टैंक एक्चुअली इट बिकेम 4 times। और हमारे साथ कुछ बीच में देयर वाज अ मिसफॉर्चून दैट हैपेंड इन बिटवीन फॉर 2-3 months, बट वी सस्टेन्ड दैट ग्रोथ। तो आज आई थिंक हम वी आर डूइंग एटलीस्ट 6 times ऑफ what we did when Shark Tank happened to us in October. We saw our highest this Diwali. So, and that was not And like what was that peak? अभी दिवाली पे कितना आपने किया we था? did 62 lakhs. How big is your team? अभी कितनी बड़ी We are टीम about है? 26 people. तो जो भी प्रोडक्शन तो आपका बाहर से ही हो रहा होगा, राइट? नहीं, सो यही मैन्युफैक्चरिंग हम खुद करते हैं। खुद करते हैं? हम मैन्युफैक्चरिंग खुद करते हैं विच इज अ बिजनेस इन इटसेल्फ। That's what I'm saying. मतलब वो हम तो अपने खुद आप में बहुत करते बड़ा हैं। प्रोसेस है। बहुत बड़ा यूजुअली process बड़ी है। बड़ी भी जो कंपनीज हैं वो खुद नहीं करती खुद हैं। नहीं करती। दैट इज बिकॉज यू वांट टू कंट्रोल द क्वालिटी, that's why you're doing it Absolutely. yourself. See, we are a product brand. हाँ, It will not make sense if I keep marketing in house and give the product to somebody else. You know, like that's what I do. So I need to keep it to myself because उसको कैसे साफ करना है, क्वालिटी कैसी आएगी, कितने प्रपोर्शन में डलनी है। Forget about the brand. मेरे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है कि किसी के घर में गलत चीज़ नहीं जा सकती है। So I think वहाँ कंट्रोल I think हम हमेशा रखेंगे। तो To कहाँ be है very आपका honest, मैन्युफैक्चरिंग का सेटअप? जम्मू में ही है। अच्छा, वहीं पे है। हाँ, Okay. सो आई एम बॉर्न एंड पार्शली ब्रॉट अप इन जम्मू एंड कश्मीर एंड अब फैक्ट्री अभी भी वहीं पर है। माई मॉम बाय द वे मैनेजेस इट पार्शली। तो मैं फ्रंट एंड देखती हूँ, वो बैक एंड देखती हैं। इस तरह से हमने डिवाइड किया हुआ है। ये तो हो गया अभी तक का जो हाँ। आपने किया, बट अब अगर आगे की बात करी जाए, हाँ। क्योंकि शार्क टैंक में भी लोगों ने देख लिया कि आप क्या कर रहे हो, किस तरीके से कर रहे हो। अब इस वीडियो के बाद भी लोगों को पता लग जाएगा कि आप महीने का 60-70 लाख 80 लाख रुपए का बिजनेस कर रहे हो। तो आई एम श्योर बहुत सारे लोग हैं जो उठ करके आएंगे आपके जैसी ही पैकेजिंग या उससे मिलती जुलती पैकेजिंग। ऑलरेडी बहुत सारे लोग कर चुके होंगे, लॉन्च कर रहे होंगे, बट इसके बाद भी आप मान करके चलिए और भी बहुत सारे लोग करेंगे। तो कंपटीशन बढ़ेगा। तो हाउ आर यू गोइंग टू ग्रो नाउ फ्रॉम दिस पॉइंट ऑनवर्ड्स? आई जेन्युइनली फील एंड आई एम नॉट सेइंग इट जस्ट टू से इट, अपना काम अगर आप बेस्ट कर लोगे ना तो बहुत फ़र्क नहीं पड़ता है कोई क्या निकाल रहा है, क्योंकि आपने कहीं तो लूप होल छोड़ा होगा ना कस्टमर को डिसैटिस्फाई करने का कि वो स्विच होगा या वो कुछ और दे के कहीं और चला जाएगा। मतलब आई पर्सनली फील कि आप अगर अपना काम अच्छे से मन से और कस्टमर को खुश कर सकते हो ना, इट डजेंट मैटर कितना कंपटीशन आ रहा है। और आई थिंक हम प्रोडक्ट लॉन्चेस करते रहते हैं। जैसे दिसंबर एंड में हम लोग आई थिंक ऑलमोस्ट 20 प्रोडक्ट्स नए लॉन्च कर रहे हैं, राइट? तो ये अब ऐड होते जाएंगे। लेकिन आपकी स्ट्रैटेजी क्या है? मतलब अब आप एग्जैक्टली ऐसा क्या करने वाले हो? ऑनलाइन जैसे अभी हमारा बिजनेस काफ़ी रिस्ट्रिक्टेड है ऑनलाइन। वेरी रिसेंटली वी स्टार्टेड विद फार्मेसीज, राइट? तो अब आप हमें देखोगे एयरपोर्ट्स पे, फार्मेसीज पे, प्रीमियम रिटेल स्टोर्स पे। सो आई थिंक वहाँ से एक पाई बढ़ेगा। उसके साथ साथ अभी हमने जैसे UAE लॉन्च करा है, सो दुबई इज़ वेयर वी हैव स्टार्टेड। तो वहाँ आई थिंक बिजनेस ग्रो होगा। वी सेंड द फर्स्ट शिपमेंट देयर, राइट? US में हम Amazon.com पर हैं एंड वहाँ लोकली वॉलमार्ट वगैरह पर भी अब हम अवेलेबल हैं। कुछ गिफ्टिंग कोलैबोरेशंस हो रही हैं वहाँ पर। वॉलमार्ट पर आप अवेलेबल हैं, बट हाँ जी। हाउ कम? मतलब आपने डायरेक्टली उनको अप्रोच किया, किसी डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू किया? किसी डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू किया था। अच्छा। अब हमारी खुद की सो वी बेसिकली ओपन अ सब्सिडरी इन US। हमारी खुद की कंपनी हमने ओपन करी है US में। तो आई थिंक आइडिया इज़ कि हम इंटरनेशनली कुछ पॉकेट्स को ऑक्यूपाई करेंगे। इंडिया में अभी तक हम रिस्ट्रिक्टेड थे ऑनलाइन में, अब हम ऑफलाइन जाएंगे बिकॉज नाउ वी हैव द कैपेसिटी टू डू सो। सो आई थिंक दैट्स द इंटेंशन। बट एज अ ब्रांड आई थिंक वी विल ऑलवेज स्टैंड फॉर हीलिंग यू
and helping you stop from going to a hospital. आपसे बात करते करते ना मेरे माइंड में एक आइडिया आ रहा है, मतलब फ्रॉम द अदर साइड, मे बी ये आपके काम आए ना आए व्हाटएवर, तो मैं वैसे ही सोच रहा हूँ, आई एम जस्ट थिंकिंग कि अगर मेरे को ये पता लग जाए कि इतने आपके कस्टमर्स ने, नंबर ऑफ कस्टमर्स ने इस प्रोडक्ट को लिया, इसमें से इतनों ने मान लो 50% ने पॉजिटिव रिव्यूज दिए, 40% ने रिव्यूज नहीं दिए और 10% ने नेगेटिव रिव्यूज दिए। पॉजिटिव के ये रीजंस हैं, नेगेटिव के ये रीजंस हैं, और 40% जिन्होंने नहीं दिए उन्होंने नहीं दिए। बट ये पूरा का पूरा डेटा अगर मेरे पास में निकल करके आ जाए और ये डेटा ट्रांसपेरेंट हो जाए, तो आई थिंक दैट कुड बी अ वेरी बिग टर्निंग पॉइंट और डिफरेंशिएशन फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ अ कस्टमर। ये तो आप अच्छे से दे रहे हो, मुझे कहीं नहीं भी अच्छे से मैं तब भी उठा लेती हूँ आइडिया। अच्छा, ओके, हाँ, क्योंकि वी हैव टू थिंक, मतलब वी इन द सेंस यू हैव टू थिंक कि हम क्या ऐसा कर सकते हैं जो हमको बिल्कुल अलग कर देगा बाकी सबसे, नॉट जस्ट इन इंडिया बट अक्रॉस द ग्लोब। पूरी दुनिया में एकदम से एक इंसान कहे कि अरे ये क्या है, ये तो कुछ अलग ही है, ऐसा तो हमने पूरी दुनिया में नहीं देखा। I'm also thinking through now कि अच्छा आगे क्या करेंगे। राइट, बिकॉज द थिंग इज कि इसमें अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है कि अगर आप सिर्फ इंडिया को छोड़ करके पूरे वर्ल्ड को अगर टारगेट करते हैं तो अपॉर्चुनिटी तो बहुत बड़ी है। लेकिन क्या कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसको पूरा वर्ल्ड जानता हो और वो इस पे ठप्पा लगा दे कि इट वर्क्स, नॉट यू, नॉट मी, नॉट अ फ्यू टेस्टिमोनियल्स, नॉट अ फ्यू रिव्यूज, क्योंकि आप कहते हो हमारे 20,000 प्रोडक्ट बिके, बस जा करके रिव्यू देखा तो 40, दैट इज नॉट दैट बिग अ डील। वो 40 नकली भी हो सकते हैं, एवरीबडी अंडरस्टैंड दैट। तो अगर कोई थर्ड पार्टी उस पे स्टैंप लगा दे कि ये जेन्युइन है और ये डेटा है जो डेटा कह रहा है, इतने लोगों ने रिस्पॉन्ड नहीं किया, इतनों ने रिस्पॉन्ड किया, जितनों ने रिस्पॉन्ड किया उसमें से इतनों को फर्क पड़ा तो इतना परसेंट पड़ा, तो सामने वालों को एग्जैक्ट समझ आ जाएगा व्हाट इज इट दैट वी आर गेटिंग इनटू। तो इंसान कहेगा अच्छा 500 रुपए का रिस्क है ना, बट पॉसिबिलिटी क्या है इसके काम करने की, अराउंड 20%, नॉट बैड। एक्चुअली आज भी काफी लोग रिव्यू पढ़ के ही आते हैं। राइट, हाँ, तो I completely agree with the point. Actually, we just need to structure it well. Right, structure it well and do it in such a way कि और कोई ना कर सके। जैसे अगर मेरे को एक आपकी जैसी कंपनी खोलनी है तो रिव्यूज मेरे लिए लाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। Right. There are ways, सीधा उल्टा बहुत सारे तरीके हैं कि रिव्यूज आ जाएंगे। Absolutely, और जो आपके रिव्यूज हैं उनसे अच्छे भी आ जाएंगे। Correct, absolutely. और आपके खराब भी कर सकते हैं हम। करे लोगों ने ये भी किया है, on Amazon people have done that to us. So of course we see it every day. क्या कहना चाह रहा हूँ, तो कुछ ऐसा हो सके जिसका कि कोई तोड़ ना हो, इस तरह से एक ऐसा बिजनेस क्रिएट किया जाता है, एक ऐसे बिजनेस में जो कि बेसिकली एक कमोडिटी बिजनेस है, क्योंकि यहां से आपने खरीदा बेचा, उसमें एक ऐसा वो हो सकता है जो कि एक ब्रांड प्ले हो जाए, यानी कि एक ऐसा ब्रांड बन जाए दैट पीपल स्टार्ट नोइंग दिस सेगमेंट ऑफ हर्बल टीज बाय योर ब्रांड। अब आप लोगों के माइंड में कुछ क्वेश्चंस आ रहे होंगे, आई एम श्योर, तो आप पूछ सकते हैं, अपने स्टैंड पॉइंट से नहीं पूछना है, जो भी ये कर रही हैं उससे रिलेटेड पूछना है। एक्चुअली मुझे मैम से ये पूछना था कि वैसे तो थोड़ा पर्सनल है बट मैं पूछना चाहती हूँ फिर भी अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कि आपने जो अपना बिजनेस स्टैंड किया है, सब कुछ किया है, आपकी लाइफ में क्या कोई ऐसा फेज आया है कि आपने बोला हो कि आई एम डन, आई कांट डू दिस? एक बार नहीं आया, बहुत बार आया, ऐसा नहीं होता है। इट इजंट ऑल ग्लैमरस। सबसे पहले तो मुझे लगता है कि स्टार्टअप्स को आजकल स्पेशली आई थिंक इट्स कॉल्ड वेरी ग्लैमरस। हम ज़मीन पे बैठ के कई बार डब्बे भी बंद कर रहे होते हैं। आई थिंक इट्स नॉट दैट वे, बट आई थिंक फ्रॉम अ लेंस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप मैं आपको बता सकती हूँ कि थोड़ा सा परसिस्टेंट, थोड़ी सी परसिवियरेंस, पेशेंस की गेम है एक्चुअली एंटरप्रेन्योरशिप। और किसी भी टाइप का इशू आए, बी प्रोफेशनल, पर्सनल, जहाँ मुझे लगे कि मैं गिव अप करने वाली हूँ, मैं थोड़ा सा शांत होके इन्वर्ट हो जाती हूँ, और जहाँ से मुझे मतलब जो मेरी प्रॉब्लम का सोर्स है उससे मैं हल्का सा डिस्कनेक्ट करके अपने अंदर के जो थॉट्स होते हैं उनको रिवायर करती हूँ, अरेंज करती हूँ। और मेरे लिए डिवाइन से मांगना कि मेरे लिए क्या रास्ता है, दैट्स माय वे ऑफ टेकिंग थिंग्स फॉरवर्ड इन लाइफ। मतलब मैं हमेशा आई जस्ट एनालाइज कि हाँ भाई मतलब क्या चाहिए, क्या करूँ। सो दैट्स माय वे ऑफ डूइंग इट। सबका अपना अपना होता है, बट फॉर मी इट इज़ यूजुअली गोइंग इनवर्ड्स एंड अंडरस्टैंडिंग दैट वेयर डू आई बिलोंग। आपको मैं शार्क टैंक से भी पहले से फॉलो कर रहा हूँ, जो आपकी योर स्टोरी पे आर्टिकल आया था 6 months आई थिंक इट वाज। तो मैम आप, मेरे को इनके एथिक्स बहुत पसंद आए थे कि आप मतलब, क्योंकि मैं और भी सर्च कर रहा था ब्रांड्स और D2C के अंदर, वो स्टार्ट तो एकदम वो ऑर्गेनिक और उनसे करते हैं ओरिजिनल से,
लेकिन एक बार जैसे ही मान लो सोशल मीडिया और पे इन्फ्लुएंसर्स बोल देते हैं कि ये सही है इनके इंग्रेडिएंट्स, और बाद में वो चेंज कर देते हैं, मतलब कॉस्ट कटिंग करने के चक्कर में या कुछ भी, और ऑर्गेनिक के अंदर भी वो फिर मतलब मिलावट और बहुत वो कर देते हैं। तो ये एथिक्स वाला जो होता है, ये मतलब क्या थॉट प्रोसेस रहता है कि हम एथिक्स पे स्टिक रहे? आई पर्सनली बिलीव कि हर किसी को भगवान के घर जाना है इसके बाद, तो अच्छा मुंह लेके जाना चाहिए। बट मेरे लिए आई थिंक आप देखो, कुछ भी करो कुछ फ़र्क तो पड़ता नहीं है, राइट? या सारी चीज़ें आपकी अपनी इंटरनल होती हैं, पर्सनल होता है आपको, यू नो, लाइक मैं पर्सनली कुछ चीज़ें नहीं कर सकती और पर्सनली कुछ चीज़ें करना चाहती हूँ, राइट? अब हर इंसान ग्रे एरिया में होता है, राइट? नोबडी इज़ ब्लैक एंड वाइट, बट मुझे शायद रात को नींद नहीं आएगी अगर मैं ऐसा करूँगी, तो मुझे रात को नींद चाहिए। तो आई थिंक मैं आपका अपना होता है, आई थिंक दिस इज़ वेरी पर्सनल टू मी, एंड सबका अपना अपना एक बेसिक फंडामेंटल वैल्यू होता है। मेरे लिए है कि झूठ नहीं बोलना, जैसे मेरे लिए है कि गलत किसी को नहीं देना है प्रोडक्ट, तो आई थिंक इट्स योर पर्सनल थिंग बेसिकली। आपको क्या करना है क्या नहीं, ये डिसीजन आपको लेना है। मैं क्या कर रहा हूं, ये क्या कर रही हैं, आपको कुछ नहीं पता है। कोई भी दुनिया में क्या कर रहा है आपको कुछ नहीं पता है। यहां पर कोई आए हैं, गेस्ट आए हैं, वो अपने मुंह से अपनी बहुत तारीफ कर रहे हैं, मान लेते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो बहुत अच्छे हैं। दुनिया उनकी बहुत तारीफ करे, इसका मतलब ये नहीं है कि वो बहुत अच्छे हैं। हो सकता है अंदर से उनकी नीयत खराब हो, बट दुनिया ये समझती हो कि अरे ये तो बहुत ही बढ़िया आदमी है, व्हाटएवर। आपको नहीं पता सामने वाला कौन है, क्या है। ये बातें समझ आ रही है? आई डोंट थिंक आ रही है। मैं आपको एक सीधी बात बोलता हूं, नो बकवास। जो लोग आपके दिमाग में बैठे हुए हैं ना, सोसाइटी की अगर मैं बात करूं कि ये बहुत अच्छे इंसान है, अगर मेरे स्टैंड पॉइंट से देखोगे तो मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन हो सकता है वो इंसान बहुत ही घटिया इंसान हो। अगर मैं उसको एनालाइज करके आपको ढंग से बताऊं तो आपके पैरों के नीचे जमीन निकल जाएगी। आप कहोगे अबे ये क्या हो गया, ये तो हमारे लिए आइडल थे कल तक, ये आप क्या कह रहे हो इनके बारे में? आई एग्री एक्चुअली। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, Thank you so much for inviting आई एम me. श्योर आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा उनके एक्सपीरियंस से। थैंक यू, थैंक यू।